साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका का नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका में कितने नदी अब पढ़ना है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो बनाती है वो मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो बनाता है वो बर्डफोर्ड डेल्टा, ये पक्षीपाद डेल्टा जो पक्षी के आकार का बनाता है। उसके बाद यूएसए और मेक्सिको का जो बॉर्डर बनाती है वो किस नदी पे बनाती है, वो रियो ग्रांडे नदी। किस नदी पर? रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मेक्सिको के जो बॉर्डर बनाती है वो रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद में बनाती, अब पढ़ेंगे हम साउथ अमेरिका। ये था उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। अब यह आ गया साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में टोटल 13 देश हैं। 13 देश में से 12 देश निजी क्षेत्र के हैं और एक देश पे फ्रांस क्षेत्र का कब्जा है। एक क्षेत्र पर फ्रांस का कब्जा है। ऐसे न जाने कई आइलैंड हैं, ऐसे न जाने कई देश हैं जिस पे आज भी यूरोपियों कब्जा करके रखे हैं। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य रेखा किन किन देशों से गुजरता है या कहाँ से गुजरता है। तो बेस, यानी कि यह सिंपल फार्मूला है, याद करने का एक ट्रिक है ये बेस, वो मैं बनाया हूँ अपने हिसाब से। तो ब्राज़ील और इक्वाडोर और कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरता है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। उसके बाद में जो पूरे दक्षिण अमेरिका में जो देश हैं वो ऐसे कितने देश हैं जो समुद्री तल से बॉर्डर नहीं बनाते, उसे बोलते हैं स्थलबद्ध देश। तो ऐसे कितने देश हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2, बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया और पैराग्वे। अब टीटीकाका झील। टीटीकाका झील ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है और ये पेरू में पड़ता है और पेरू की राजधानी भी उसी जगह है, टिटिकाका झील के पास। उसका नाम है लाजी नाम है। और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी वही है, पेरू में, पेरू की राजधानी। और विश्व की सबसे ऊंची झील भी है टिटिकाका झील। वेनेजुएला और माराकोबो। वेनेजुएला और माराकोबो ये है झील है माराकोबो, ये पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। वेनेजुएला और माराकोबो। वेनेजुएला विश्व का ऐसा देश है जहाँ पे नंबर 1 पर है। यहीं पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है ये। लेकिन इसको प्योर करने में ज़्यादा पैसा लगता है, इसलिए प्योर नहीं कर पाता है, अशुद्ध है इसका पेट्रोल। लेकिन पेट्रोलियम के लिए नंबर 1 माना जाता है वेनेजुएला और माराकोबो। विश्व का पहला देश जिसने उरुग्वे, जो कि फीफा विश्व कप जीतने वाला पहला देश था, 1990 में इन्होंने फीफा विश्व कप इन्होंने अपने ही देश में जीता था। उरुग्वे वाले ने ही जीता था अपने ही देश में फीफा विश्व कप। उसके बाद में टिएरा डेल और फ्यूगो पर चिली और अर्जेंटीना का कब्जा है। टिएरा डेल और फ्यूगो पर चिली और अर्जेंटीना का कब्जा है अभी। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है फॉकलैंड द्वीप पर अभी यूके का कब्जा है। फॉकलैंड द्वीप पर यूके का कब्जा है। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इक्वाडोर और चिली से सीमा नहीं बनाता। ब्राज़ील, अगर क्वेश्चन है ब्राज़ील कितने देशों से सीमा नहीं बनाता, तो इक्वाडोर और चिली। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एक ही देश कई सारे देश से सीमा बनाता है, जैसे चीन कई सारे देश से सीमा बनाता है और ब्राज़ील भी कई सारे देश से सीमा बनाता है, और एक रसिया जो भी कई सारों देशों से सीमा बनाता है। ये 2-3 देश हैं जो कि कई सारे देशों से सीमा बनाते हैं। तो ब्राज़ील और इक्वाडोर और चिली से सीमा नहीं बनाता ब्राज़ील। ब्राज़ील में
सैंटोस जो है सैंटोस ये समुद्री तट पर है ये, जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ब्राज़ील का होता है। ये कॉफ़ी के लिए जाना जाता है, कॉफ़ी मंडी है यहाँ पर जहाँ पे विश्व में जाता है कॉफ़ी, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है यहाँ से। उसके बाद बेलेम जो है वो रबर निर्यात के लिए जाना जाता है, ब्राज़ील में ही बेलेम रबर निर्यात के लिए जाना जाता है। उसके बाद विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी वो भी साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है, इक्वाडोर में चिम्बोराजो में इक्वाडोर में ही है विश्व का सबसे ऊँचा ज्वालामुखी, यानी कि साउथ अमेरिका में ही इक्वाडोर कंट्री में और चिम्बोराजो ज्वालामुखी जो पाया जाता है सबसे ऊँचा। एंडीज एंडीज श्रृंखला एंडीज श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये 7 देशों से गुजरता है, एक अर्जेंटीना, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, 7 देशों से गुजरता है और पेरू। इन 7 देशों से एंडीज श्रृंखला यानी एंडीज पर्वत ऐसा बहुत बड़ा पर्वत है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है, 7 देशों से गुजरता है। और माउंट एकांक गोवा ये एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांक गोवा एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करूँगा। थैंक्स।